दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आईपीएस सेक्शन यानी कि आईपीएस द्वारा धाराएं। जैसे मान लीजिए जो पुलिस स्टेशन होते हैं, तो जब हम कोई लड़ाई कांड वांड करते हैं, तो जब हम जेल जाते हैं तो हमें कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला है धारा 376। इसमें क्या होता है? बलात्कार। ठीक, अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसको कौन सी धारा लगती है? 376। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे? अगर हमें याद करना है तो इमेज बनाकर याद कीजिए। ठीक, इमेज बनाने से ना, जो इमेज बनाकर याद करते हैं ना, उनके दिमाग में 100% बैठ जाता है। हम एक इमेज बनाकर बता दे रहे हैं और सारी के इमेज आप बनाकर याद कर लेना। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये 376 धारा है, ठीक है, तो इसको अगर इमेज बनाए यानी कि ट्रिक बनाए तो होता है, मान लीजिए मुकेश ने 376 बार बाल कटवाए। ठीक, अब फिर से वही ट्रिक फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। मुकेश ने 376 बार अपने बाल कटवाए। अब बाल, ठीक, बाल। ठीक, अब ये जो बाल शब्द है इसी से आ गया क्या? बलात्कार। ठीक, बाल से क्या हो गया? बलात्कार। ठीक, ये हो गया। अब धारा दूसरी की बात करते हैं, धारा 395 की। ठीक, तो इसमें क्या होता है? डकैती। अगर कोई व्यक्ति किसी का घर लूट ले और वह जेल में जब जाएगा और एसआई द्वारा जब धारा लगाई जाएगी तो उसको 395 की धारा लगेगी। ठीक, अब बात करते हैं तीसरी धारा की, 396 धारा, डकैती के दौरान हत्या। ठीक, जैसे मान लीजिए हम गए किसी घर में लूटने पाटने डकैती डालने। ठीक, अब डकैती के दौरान लूट पाट रहे थे, वहाँ के आदमी चाक गए, घर के आदमी, और फिर कानून उनको मारना पड़ा। ठीक, तो उसी प्रकार अगर हत्या कर दी तो कौन सी धारा लगेगी? 396। ठीक, अब बात करते हैं धारा चौथे की, धारा 395 की। ठीक, तो धारा 395 के अपहरण। ठीक, अपहरण क्या होता है? जैसे किडनैप हो गए, ठीक, ये वाले शब्द हैं। ठीक, अपहरण जैसे अगर कोई बच्चा खेल कूद रहा है, अगर उसको कोई उठा कर अपहरण कर लिया और फिर उसके बाद डिमांड करने लगा कि मुझे 50 लाख दो या 20 लाख दो, तभी मैं बच्चे को छोड़ूंगा। ठीक, तो उसको अपहरण कहते हैं। ठीक, अगर वो अपहरण किया है, अगर वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया तो उसको कौन सी धारा लगेगी? 395 धारा। ठीक, अब बात करते हैं धारा 378 की, चोरी। फेमस धारा है चोरी, अधिकतर गांव में चोरी होती है। अब चोर पकड़ा गया, पुलिस स्टेशन में गया, उसकी खूब धुलाई हुई और लगा दिया उसको धारा कितनी? 378 धारा। ठीक, अब बात करते हैं 312 धारा, गर्भपात कराना। अब जान रहे हो आज की कंडीशन, वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि पिता क्या करता है कि अपने पत्नी की जो पेट में पल रहा शिशु होता है, तो उसका अगर वो बच्चा नहीं चाहता है तो उसका गर्भपात करा देता है, यानी कि बच्चे को मरवा डालता है। ठीक, उसी प्रकार अगर वो करता है, अगर ये बात एसआई को या किसी ने मतलब पुलिस में कंप्लेन कर दी, ठीक, तो उसको धारा कौन सी लगेगी? 312 धारा लगेगी। ठीक, तो क्या होगा? गर्भपात की। ठीक, अब 310 की धारा बात करें तो ठगी करना। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए ठगी करना, यदि हम किसी दुकान पर गए, ठीक, वहाँ से मैंने सामान लिया और सामान 2 रुपये का था, उसने 5 रुपये का दे दिया मुझे। ठीक, और मैं जाकर कंप्लेन कर दिया कि मुझे ये 2 रुपये का सामान था, उसने मुझे 5 रुपये का सामान दे दिया। ठीक, तो मैं अगर केस करूँगा, अगर पुलिस पहुँची उनकी दुकान पर तो उनको लाठी पहले मारेगी, कहेगी इस बच्चे को आपने ठगा है, आपको 310 धारा के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। ठीक, तो ठगी करने पर धारा कौन सी लगेगी? 310। ठीक, अब बात करते हैं धारा 309 की। ठीक, आत्महत्या की कोशिश करना।
ठीक, आत्महत्या की कोशिश करना। अगर हम जैसे मतलब कोई कांड कर दिया या कोई मतलब किसी को मार दिया, फिर उसके बाद हम खुद अपने आप को मतलब मारना चाहें, आत्महत्या करना चाहें, तो धारा कौन सी लगेगी? 309। ठीक, अब बात करते हैं धारा 300 की। धारा 300 की हत्या करना बहुत फेमस है। अगर हत्या करते हैं, डायरेक्ट किसी की हत्या कर देते हैं, जैसे प्लान ही बनाकर जाए कि ये घर लूटना है और इसको मारना ही है, और गए उसकी हत्या कर दी, तो क्या धारा लगेगी? 300 धारा लगेगी। ठीक, और फिर धारा 412। अब छीना झपटी, जैसे मान लीजिए आप बाजार में जाते होंगे सब्जी वब्जी लेने, कुछ भी लेने, सोना वोना खरीदने। ठीक, अगर कोई व्यक्ति मिल गया और आपका सामान लेकर भागने लगा। ठीक, भागने लगा, और फिर उसके बाद आपने कंप्लेन की, तो अगर वो दरोगा पकड़ लिया, पुलिस वाला पकड़ लिया और ले गया, जेल में बंद कर दिया, तो उसको धारा कौन सी लगाई जाएगी? 412 धारा। और छीना झपटी, क्योंकि उसने छीना झपटी की थी, इसीलिए उसको 412 धारा लगाई जाएगी। अब बात करते हैं धारा 201 की। तो ये सबूत मिटाने की होती है। जैसे हम अगर मान लीजिए कोई कागजात हो गया, ये सब हो गया, अगर उसमें किसी की ज़मीन वमीन यहाँ लिखवा लिए हैं और फिर उसको सबूत को मिटाना है, कागजात को जला वाला दिए, फिर उसके बाद आपको धारा कितनी लग सकती है? 301 की। ठीक, अब लास्ट वाली धारा बात करते हैं, जो है 120 धारा, षड्यंत्र रचना। ठीक, षड्यंत्र रचना यानी कि मान लीजिए, ठीक है, प्लान बनाना। षड्यंत्र यानी कि प्लान बनाना। जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसको मारने के लिए हम कोई मतलब प्लान बना रहे हैं, और वो प्लान लीक हो गया, और लीक होकर किसी के द्वारा जाकर पहुंच गया पुलिस स्टेशन में। ठीक, अब पुलिस स्टेशन में जो दरोगा पास पहुंचा, एसआई के पास, एसआई तुरंत उसके बाद गया, उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक, अब उसको गिरफ्तार करने के बाद जब थाने में उसको डाला जाएगा, तो धारा कौन सी लगाकर डाला जाएगा? 120। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ ले उसके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।